साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कठिन शब्द पढ़ना और लिखना सीखेंगे। कठिन शब्द पढ़ना और लिखना सीखें कि आज की इस वीडियो में हम इन शब्दों के अर्थ भी आपको बताएंगे। हमारे बहुत से साथी हमको कमेंट्स करके कहते थे कि सर आप कठिन शब्दों के अर्थ भी बताया करें, तो पिछली कुछ वीडियो के माध्यम से हम आपको इन शब्दों के अर्थ भी बता रहे हैं। तो पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, उनके अर्थ भी साथ में पढ़ेंगे और बाद में इन्हीं शब्दों को हम लिखने का अभ्यास करेंगे। आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखना। तो आइए पहले इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। इनका उच्चारण ध्यान से सुनिए और शब्दों को ध्यान से देखा कीजिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि किस शब्द में कौन सा अक्षर आधा रहेगा, कौन सा सा रहेगा, कौन सी मात्रा रहेगी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में बस जाएँ एकदम, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है करम कल्ला। करम कल्ला का अर्थ होता है बंद गोभी, बंद गोभी सब्जी वाली। और अगला शब्द है कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण का अर्थ है कर्मठ, परिश्रमी, मेहनती। और अगला शब्द है ख्वाहिशमंद। ख्वाहिशमंद शब्द को ध्यान से देखिए। ख्वाहिश में तालब शाह है, ठीक है। ख्वाहिश लिखें, ख्वाहिशमंद लिखें तो तालब शाही लिखें। इस तरह से शब्दों को ध्यान से देखते रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ख्वाहिशमंद का अर्थ है आकांक्षी। आकांक्षी के बाद में अगला शब्द है हमारा गणमान्य। गणमान्य शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित के बाद में अगला शब्द हमारा है गुणवत्ता। गुणवत्ता में वा लिखेंगे, बा नहीं लिखेंगे, ठीक है। गुणवत्ता है, गुणवत्ता नहीं है, ठीक है। गुणवत्ता के बाद में गुणवत्ता का अर्थ है गुण, खूबी और मानक, ठीक है। और इसके बाद में अगला शब्द हमारा घुमक्कड़। घुमक्कड़ शब्द का अर्थ है घूमने का शौकीन। शौकीन में देख लीजिए तालब विशा लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। और अगला शब्द हमारा है घुसपैठिया। घुसपैठिया का अर्थ होता है अनधिकृत। अनधिकृत रूप से घुसने वाला, यानी कि बिना अधिकार के घुसने वाला, अनधिकृत रूप से घुसने वाला, ठीक है। और अगला शब्द है हमारा चंद्रमंडल। चंद्रमंडल शब्द का अर्थ है चंद्रमा का घेरा। और अगला शब्द है चंद्रिका। चंद्रिका शब्द का अर्थ है चांदनी। चांदनी में चंद्र बिंदु रहेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, केवल अनुस्वार बिंदु ना लिखें। बहुत जगह आपने किताबों में लिखा देखा होगा अनुस्वार बिंदु ही लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है। चंद्र बिंदु रखेंगे तभी चांदनी शब्द ठीक माना जाएगा। चांद है या चांदनी है तो इसमें चंद्र बिंदु ही लिखें। और हाँ, और भी शब्द हैं चंद्रिका के। चंद्रमा का प्रकाश। चंद्रिका का अर्थ है चांदनी, चंद्रमा का प्रकाश। और अगला शब्द हमारा है चक्करदार। चक्करदार शब्द का अर्थ है घुमावदार, इस तरह से घुमावदार, ठीक है। के बाद में अगला शब्द है चक्राकार। चक्राकार। चक्राकार का अर्थ है चक्र के आकार का। चक्र के आकार का, चक्राकार। के बाद में है चौहत्तर। चौहत्तर शब्द का अर्थ है 70 और 4 की संख्या। 70 4 74, तो 70 और 4 की संख्या 74 कहलाती है। और अगला शब्द है छंदबद्ध। छंदबद्ध। छंदबद्ध शब्द का अर्थ है छंद के रूप में। छंद के रूप में कोई लेख लिखा है, छंद के रूप में लिखा है तो उसे छंदबद्ध कहेंगे, ठीक है। और अगला शब्द है छत्राणी। छत्राणी का अर्थ है स्त्री सैनिक, जो महिला सैनिक होती हैं छत्राणी कहते हैं उन्हें, ठीक है। और अगला शब्द है जत्थेदार। जत्थेदार। जत्थेदार शब्द का अर्थ हुआ दल का नेता। दल का नेता जत्थेदार। और अगला शब्द है हमारा जन्मांतरवाद। जन्मांतरवाद। जन्मांतरवाद का अर्थ हुआ हमारा पुनर्जन्मवाद। पुनर्जन्मवाद, ठीक है। शब्दों को ध्यान से सुनते रहिए, उनके उच्चारण भी सुनते रहिए ताकि उच्चारण करने में आपको समस्या ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। और अगला शब्द है जय स्तंभ। जय स्तंभ शब्द का अर्थ है जीत की याद में बनाया गया स्तंभ, ठीक है, विजय का प्रतीक। के बाद में अगला शब्द हमारा है जागरूकता। जागरूकता में रा में बड़े ऊ की मात्रा ही लिखें कि रूकता है, जागरूकता नहीं है,
जागरूकता, जागरूकता शब्द का अर्थ हुआ है सतर्कता, सावधानी। सावधानी में वा लिखें, बा ना लिखें, सावधानी नहीं सावधानी, ठीक है। के बाद में झंझावात, झंझावात का अर्थ हुआ भयंकर तूफान। और अगला शब्द है हमारा झल्लाहट, झल्लाहट नाराजगी का भाव। के बाद में अगला शब्द है टकटकी लगाना, टकटकी लगाना अर्थ हुआ किसी चीज को लगातार देखते रहना। टकटकी लगाना का अर्थ है किसी चीज को लगातार देखते रहना, यानी बहुत देर तक देखते रहना, किसी चीज को अपलक, बिना अपलक झपकाए लगातार देखते रहना। और अगला शब्द हमारा है बहुत ही मजेदार शब्द है, शब्द है टल्लेबाज, टल्लेबाज। टल्लेबाज शब्द का अर्थ हुआ लफाड़िया। के बाद में अर्थ अगला शब्द है ठकुर सुहाती, ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती शब्द का अर्थ है खुशामद, चापलूसी। के बाद में अगला शब्द है डगमगाना, डगमगाना शब्द का अर्थ है लड़खड़ाना, बार बार विचार बदलना, यानी कि शरीर से भी लड़खड़ाना और बुद्धि से भी लड़खड़ाना। जो लोग बुद्धि से लड़खड़ाते हैं वो बार बार अपने विचार बदलते रहते हैं, ठीक है। और अगला शब्द है तत्पश्चात, तत्पश्चात। तत्पश्चात का अर्थ हुआ उसके बाद, तत्पश्चात उसके बाद। अगला शब्द है तत्कालीन, तत्कालीन उसी समय का, समकालीन। तत्कालीन उसी समय का, समकालीन। के बाद में अगला शब्द है तदुपरांत, तदुपरांत शब्द का अर्थ हुआ उसके बाद, ठीक है। तत्पश्चात का अर्थ भी उसके बाद है और तदुपरांत का भी अर्थ उसके बाद है। और अगला शब्द हमारा तबस्सुम, तबस्सुम शब्द का अर्थ है मुस्कुराहट। तबस्सुम शब्द शायद ये उर्दू भाषा का शब्द है, ये हिंदी में शामिल हो चुका है धीरे धीरे। बहुत लोग कह देते हैं तबस्सुम, गानों में आपने सुना होगा, गज़लों में सुना होगा। तो तबस्सुम शब्द का अर्थ है मुस्कुराहट। के बाद में अगला शब्द है दक्षिणांचल, दक्षिणांचल। दक्षिणांचल शब्द का अर्थ है मलय पर्वत। दक्षिणांचल, ध्यान से सुन लीजिए, उच्चारण थोड़ा उच्चारण हमसे भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक से कहते हैं दक्षिणांचल, ठीक है। दक्षिणांचल शब्द का अर्थ हुआ मलय पर्वत। के बाद में अगला शब्द दरख्त, दरख्त शब्द का अर्थ हुआ पेड़ वृक्ष। दरख्त का शब्द पेड़ वृक्ष, ठीक है। तो आइए अब हम इन शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखने का अभ्यास करें, लिखना सीखें। आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखिए। तो लिखना शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है करम कल्ला, क र और म, करम, और क आधा ला और ला में बड़ा की मात्रा, करम कल्ला। थोड़ा वीडियो रोक लेते हैं और पेन सही कर लेते हैं, बाद में आते हैं। तो वीडियो हमने रोक ली थी, दूसरा पेन लेकर आ गए हैं। पहला शब्द है हमारा करम कल्ला। करम कल्ला शब्द का अर्थ होता है बंद गोभी। बा में अनुसार बिंदु और दा बंद, गा में ओ की मात्रा और भा में बड़ी की मात्रा, बंद गोभी। के बाद में अगला शब्द है कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण लिखेंगे, का ता में रेफ की मात्रा आधा वा और या, कर्तव्य। प रा में बड़ा की मात्रा या और अणा, कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण का शब्द का अर्थ है कर्मठ, का और मा में रेफ की मात्रा और ठा, कर्मठ परिश्रमी। प रा में छोटी की मात्रा स्र, मा में बड़ी की मात्रा, परिश्रमी। और मेहनती, मा में एक की मात्रा और हा मेह, न ता में बड़ी की मात्रा, मेहनती। और अगला शब्द है ख्वाहिशमंद। ख्वाहिशमंद आधा खा, वा में बड़ा की मात्रा और हा में छोटी की मात्रा। और छोटी की मात्रा यहाँ से ये पूरी छोटी की मात्रा मानी जाती है, ठीक है। ये इतनी ही छोटी की मात्रा नहीं है,
ये यहाँ से जो आप रेखा देख रहे हैं यहाँ तक नीचे तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी की मात्रा मानी जाती है। ठीक है, तो ख्वाहिश, ख्वाहिश में ताल बिशा लिखेंगे और माँ में अनुसार बिंदु मन और द मंद। शब्द हो गया ख्वाहिशमंद। शब्द का अर्थ है आकांक्षी। बड़ा आ, का में बड़े आ की मात्रा अनुसार बिंदु, क्षत्रिय वाले छा में बड़ी ई, आकांक्षी। विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे गणमान्य, ग और अणा गण, माँ में बड़े आ की मात्रा आधा ना और या, गणमान्य। गणमान्य शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठित। पा में पदेंद्रा और ता में छोटी की मात्रा और आधा शा, ठा में भी छोटी की मात्रा और ता। जैसा कि हम आपको पहले भी हर बार बता चुके हैं, जब किसी अक्षर में छोटी की मात्रा लिखी जाती है, उससे पहले कोई आधा अक्षर होता है तो उस आधे अक्षर से भी पहले छोटी की मात्रा को लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं पूरे अक्षर के साथ। तो यहाँ पर शब्द हो गया हमारा प्रतिष्ठित। ठीक है, और अगला शब्द हमारा गुणवत्ता। गुणवत्ता, गा में छोटे उ की मात्रा और अणा गुण और वा, ता लिखेंगे, ता के साथ आधा ता इसमें जोड़ देते हैं और बड़े आ की मात्रा। शब्द बन गया हमारा गुणवत्ता। ठीक है, गुणवत्ता शब्द का अर्थ होता है गुण। गा में छोटे उ की मात्रा गु और अणा गुण और खूबी, खा में बड़े उ की मात्रा और बा में भी बड़ी की मात्रा खूबी और मानक, माँ में बड़े आ की मात्रा माँ और ना का नक, मानक। ठीक है, विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे अगला शब्द है घुमक्कड़। घा में छोटे उ की मात्रा, माँ आधा का, घुमक और फिर काड़ा कड़, घुमक्कड़। घुमक्कड़ शब्द का अर्थ हो गया है घूमने का शौकीन। घा में बड़े उ की मात्रा और माँ घूम, ना में एक की मात्रा ने घूमने, का में बड़े आ की मात्रा का, शा में औ की मात्रा शौ, का में बड़ी की मात्रा की और ना शौकीन। विराम लिख देंगे। घूमने का शौकीन के बाद में अगला शब्द है घुसपैठिया। घा में छोटे उ की मात्रा और सा घुस, पा में ऐ की मात्रा, ठा में छोटी की मात्रा, या में बड़े आ की मात्रा। शब्द बन गया घुसपैठिया। घुसपैठिया शब्द का अर्थ है अनधिकृत रूप से घुसने वाला। अनधिकृत, छोटा आ और ना और धा में छोटी की मात्रा, का में रेफ की मात्रा और ता, माफ करना री की मात्रा, का में री की मात्रा। शब्द बन गया हमारा अनधिकृत। रूप, रा में बड़े उ की मात्रा और पा रूप, सा में एक की मात्रा से घुसने, घा में छोटे उ की मात्रा और सा घुस, ना में एक की मात्रा घुसने, वा में बड़े आ की मात्रा वा और ला में बड़े आ की मात्रा ला, वाला। विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे चंद्रमंडल। चंद्रमंडल लिखेंगे। चा में अनुसार बिंदु और दा में पदेंद्रा चंद्र, मा में अनुसार बिंदु और डा और ला डल, चंद्रमंडल। बराबर, यानी कि इसका अर्थ हुआ चंद्रमा का घेरा। चा में अनुसार बिंदु, दा में पदेंद्रा और मा में बड़े आ की मात्रा चंद्रमा, का में बड़े आ की मात्रा का, घा में एक की मात्रा घे, रा में बड़े आ की मात्रा रा, घेरा। विराम लिख देंगे और आगे लिखेंगे चंद्रिका। चा में अनुसार बिंदु, दा में पदेंद्रा चंद्र, का में बड़े आ की मात्रा का, चंद्रिका। शब्द का अर्थ हुआ चांदनी। चांदनी लिखेंगे। चा में बड़े आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, द और ना में बड़ी की मात्रा, चांदनी। विराम लिख देंगे और माफ़ करना विराम नहीं है, अल्प विराम है। ठीक है, क्योंकि एक अर्थ और है इसका चंद्रिका का, एक अर्थ हुआ चांदनी और अगला अर्थ है चंद्रमा का प्रकाश। चा में अनुसार बिंदु, दा में पदेंद्रा, मा में बड़े आ की मात्रा चंद्रमा, का में बड़े आ की मात्रा का, पा में पदेंद्रा प्र, का में बड़े आ की मात्रा का और श, चंद्रमा का प्रकाश। अब विराम लिखेंगे और अगला शब्द है चक्करदार। चक्करदार लिखेंगे। च
आधा का और फिर कारा कर चक्कर, दा में बड़ा की मात्रा और रा चक्करदार। चक्करदार शब्द का अर्थ हुआ घुमावदार, घा में छोटे ऊ की मात्रा, माँ में बड़ा की मात्रा और वा घुमाव, दा में बड़ा की मात्रा दा और दार, घुमावदार। घुमावदार लिख देंगे, विराम हो गया। आगे लिखेंगे चक्राकार। अगला शब्द है चक्राकार। च का में पदेंद्रा और बड़ा की मात्रा चक्रा, फिर का में बड़ा की मात्रा का और कार। चक्राकार शब्द का अर्थ है चक्र के आकार का। चक्र के आकार का। च का में पदेंद्रा चक्र, का में एक की मात्रा के, बड़ा आ, का में बड़ा की मात्रा और आकार, का में बड़ा की मात्रा का, चक्र के आकार का के बाद में अगला शब्द है 74। चा में अ की मात्रा और हा, ता के साथ आधा ता और 74 के बाद में अगला शब्द है माफ करना 74 का अर्थ भी लिखते हैं 70 और स, ता के साथ आधा ता और 70 और ओ र और 70 और 4 की संख्या। चा में बड़ा की मात्रा चा और 4, का में बड़ी की मात्रा की, सा में अनुसार बिंदु आधा खा और या में बड़ा की मात्रा संख्या। विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे छंदबद्ध। अगला शब्द है छंदबद्ध। छा में अनुसार बिंदु और द छंद, ब और दा के साथ आधा धा, छंदबद्ध शब्द का अर्थ है छंद के रूप में। छा में अनुसार बिंदु और द छंद, का में एक की मात्रा के, रा में बड़े ऊ की मात्रा और पा रूप, माँ में एक की मात्रा अनुसार बिंदु में, छंद के रूप में। और अगला शब्द है हमारा छत्राणी। छ त्रा में बड़ा की मात्रा और अणा में बड़ी की मात्रा, छत्राणी। और इसका अर्थ हुआ स्त्री सैनिक। आधा सा, त्रा में बड़ी की मात्रा स्त्री सैनिक, सा में ए की मात्रा, ना में छोटी की मात्रा और का स्त्री सैनिक। और अगला शब्द हमारा है जत्थेदार। जा आधा ता, था में एक की मात्रा जत्थे, दा में बड़ा की मात्रा और आ जत्थेदार। जत्थेदार शब्द का अर्थ हुआ द और ला दल, का में बड़ा की मात्रा का, ना में एक की मात्रा ने और ता में बड़ा की मात्रा ता, नेता। जत्थेदार का अर्थ है दल का नेता। ठीक है, विराम लिख देंगे। अच्छा हाँ, एक बात आपको बतानी भूल गए थे, वो भी आपको बताते चलें। छत्राणी में यहाँ पर ये छतरी वाला छा भी लिखा जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्षत्रिय वाला छा होना चाहिए, तो ये भी होता है, लेकिन यह छड़ी वाला छा भी लिखा जाता है। हमने देखा है कहीं कि यह छड़ी वाला छा भी लिखा है, तो इसलिए हमने यहाँ छत्राणी छड़ी वाले छा को ही शामिल कर लिया, क्योंकि यहाँ पर छा का नंबर था, चा के बाद में छा का ही नंबर था, तो हमने इस शब्द को शामिल कर लिया। पहले हमने सोचा इस शब्द को नहीं शामिल करेंगे, फिर हमने सोचा शामिल कर लें, आपको बताने के लिए हो जाएगा, आपको बता भी देंगे कि छत्राणी इस तरह से भी लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्षत्रिय वाला छा ही छड़ी वाला छा ही लिखा जाता है, क्षत्रिय वाला छा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना लें, ये छा छड़ी वाला छा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगला शब्द है जत्थेदार के बाद में अगला शब्द हमारा है जन्मांतरवाद। जा आधा ना, माँ में बड़ा की मात्रा आधा ना, तारा तर जन्मांतर, वा में बड़ा की मात्रा और द जन्मांतरवाद का अर्थ हुआ पुनर्जन्मवाद। पा में छोटे ऊ की मात्रा ना और जा में रेफ की मात्रा आधा ना और माँ पुनर्जन्म, वा में बड़ा की मात्रा वा और द वाद, पुनर्जन्मवाद। विराम लिख देंगे। अगला शब्द है हमारा जय स्तंभ। जय स्तंभ। जा और या जय, आधा सा, ता में अनुसार बिंदु और भा,
यहाँ पर अनुस्वार बिंदु आ के माँ का काम कर रही है, ठीक है। स्तंभ पढ़ेंगे, स्तंभ नहीं, ना आधा ना नहीं पढ़ेंगे, स्तंभ पढ़ेंगे, ठीक है। जय स्तंभ, जय स्तंभ। और कुछ लोग जय स्तंभ भी पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में इसको आधे सा को ई के साथ पढ़ते हैं, स्तंभ, ठीक है। और कुछ जगह जय स्तंभ, जय स्तंभ भी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि हम यहाँ हमारे यहाँ जिला पीलीभीत में जो पढ़ा जाता है, तो इस तरह से जय स्तंभ पढ़ेंगे, ठीक है। और अब इसका अर्थ हुआ जीत की याद। जा में बड़ी की मात्रा जी और ता जीत, का में बड़ी की मात्रा की याद, या में बड़ा की मात्रा या और याद, माँ में एक की मात्रा में अनुसार बिंदु में बनाया गया स्तंभ। ब ना में बड़ा की मात्रा, या में भी बड़ा की मात्रा बनाया गया। ग या में बड़ा की मात्रा गया स्तंभ। आधा सा ता में अनुसार बिंदु और भ जय स्तंभ। तो विराम, हाँ आगे और है, एक अर्थ इसका और है विजय का प्रतीक। वा में छोटी की मात्रा और ज और या विजय। का में बड़ा की मात्रा का, पा में पदेंद्र प्र, ता में बड़ी की मात्रा ती और का जय, जय विजय का प्रतीक। विराम लिख देंगे। अगला शब्द है हमारा जागरूकता। जागरूकता लिखेंगे। जा में बड़ा की मात्रा और ग जाग, रा में बड़े ऊ की मात्रा और का रूक, ता में बड़ा की मात्रा ता जागरूकता। शब्द का अर्थ है सतर्कता। स, माफ करना, स और ता, का में रेफ की मात्रा, फिर ता में बड़ा की मात्रा, सतर्कता, सतर्कता। सतर्कता के बाद का, हाँ एक और अर्थ है सावधानी। सा में बड़ा की मात्रा सा और वह साव, धा में बड़ा की मात्रा धा, ना में बड़ी की मात्रा नी, सावधानी, ठीक है। विराम लिख देंगे। अगला शब्द हमारा है झंझावात। झंझावात लिखेंगे। झा में अनुसार बिंदु, फिर झा में बड़ा की मात्रा, वा में बड़ा की मात्रा और ता झंझावात। झंझावात शब्द का अर्थ है भयंकर तूफान। भा या में अनुसार बिंदु, कारा कर भयंकर, ता में बड़े ऊ की मात्रा तू, फा में बड़े की मात्रा फा और न भयंकर तूफान। विराम लिख देंगे। अगला शब्द है झल्लाहट। झल्लाहट। झा आधा ला में बड़ा की मात्रा ला और हा टाहट, झल्लाहट। झल्लाहट शब्द का अर्थ हो गया है नाराजगी का भाव। ना में बड़ा की मात्रा ना, रा में बड़ा की मात्रा रा और ज, गा में बड़ी की मात्रा गी, नाराजगी। का में बड़ा की मात्रा का, भा में बड़ा की मात्रा भा और वह भाव, नाराजगी का भाव। राम लिख दिया। आगे लिखेंगे। अगला शब्द है टकटकी लगाना। टकटकी लगाना। टक, टा और का टक और टा, का में बड़ी की मात्रा की, टकी, टकटकी। ल, गा में बड़ा की मात्रा गा, ना में बड़ा की मात्रा ना, लगाना, टकटकी लगाना। और अर्थ हुआ इसका किसी चीज को, का में छोटी की मात्रा, सा में बड़ी की मात्रा, ठीक है। किसी, का में छोटी की मात्रा, सा में बड़ी की मात्रा, किसी चीज। चा में बड़ी की मात्रा और जा चीज को, का में ओ की मात्रा को लगातार देखते रहना। ल, गा में बड़ा की मात्रा लगा, ता में बड़ा की मात्रा ता और तार, लगातार। दा में एक की मात्रा दे और ख देख, ता में एक की मात्रा ते देखते, रा और ह रह, ना में बड़ा की मात्रा ना, रहना। विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे टल्लेबाज। टल्लेबाज लिखेंगे। टा आधा ला और ला में एक की मात्रा, बा में बड़ा की मात्रा बा और ज,
टल्लेबाज शब्द का अर्थ हुआ है लफाड़िया। ल फा में बड़े की मात्रा और आ में छोटी की मात्रा, या में बड़े की मात्रा, लफाड़िया। के बाद में अगला शब्द है हमारा ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती, ठ का में छोटे ऊ की मात्रा और आ ठकुर, फिर सा में छोटे ऊ की मात्रा, हा में बड़े आ की मात्रा सुहा, ता में बड़ी की मात्रा ती, ठकुर सुहाती। का अर्थ हुआ खुशामद। खा में छोटे ऊ की मात्रा, शा में बड़े आ की मात्रा खुशा, म और दमद, खुशामद। चापलूसी, चा में बड़े आ की मात्रा चा और प चाप, ला में बड़े ऊ की मात्रा, सा में बड़ी की मात्रा, चापलूसी। विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे डगमगाना। ड और गा डग, म गा में बड़े आ की मात्रा गा, ना में बड़े आ की मात्रा मा, ना। डगमगाना शब्द का अर्थ हुआ लड़खड़ाना। ला और लड़, ख ड़ा में बड़े आ की मात्रा ड़ा और ना में बड़े आ की मात्रा ना, लड़खड़ाना। और बार बार विचार बदलना। बा में बड़े आ की मात्रा बा और आ बार, फिर बा में बड़े आ की मात्रा और आ बार बार विचार। वा में छोटी की मात्रा, चा में बड़े आ की मात्रा और आ विचार। बदलना, ब और द, ला बदल, ना में बड़े आ की मात्रा ना, बदलना। विराम लिख देंगे। अगला शब्द हमारा है तत्पश्चात। तत्पश्चात लिखेंगे ता आधा ता तत्, प आधा शापश, चा में बड़े आ की मात्रा और ता। तत्पश्चात शब्द का अर्थ हुआ उसके बाद। छोटा ऊ और सा उस, का में एक की मात्रा के उसके, बा में बड़े आ की मात्रा बा और द बाद, उसके बाद। और अगला शब्द हमारा है तत्कालीन। ता आधा ता तत्, का में बड़े आ की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली और न। तत्कालीन शब्द का अर्थ हुआ उसी समय। उसी समय का। छोटा ऊ, सा में बड़ी की मात्रा उसी, सा म और या समय, का बड़े का में बड़े आ की मात्रा का। ठीक है। और अगला शब्द हमारा है तदुपरांत। ना माफ करना, तत्कालीन हो गया और हाँ तदुपरांत। तदुपरांत, ता दा में छोटे ऊ की मात्रा तदु और प, तदुप, रा में बड़े आ की मात्रा अनुसार बिंदु और ता। तदुपरांत के बाद में का अर्थ है उसके बाद। छोटा ऊ और सा उस, का में एक की मात्रा के उसके, बा में बड़े आ की मात्रा और दा बाद। ठीक है। विराम लिख देंगे। और अगला शब्द हमारा है तबस्सुम। ता बा आधा सा में छोटे ऊ की मात्रा और मा, तबस्सुम शब्द का अर्थ हुआ मुस्कराहट। माँ में छोटे ऊ की मात्रा आधा सा और का, रा में बड़े आ की मात्रा हा और टाहट, मुस्कराहट। के बाद में अगला शब्द हमारा है दक्षिणांचल। दक्षिणांचल यहीं लिख लेंगे। द छा में छोटी की मात्रा और अड़ा में बड़े आ की मात्रा, दक्षिणा और अनुसार बिंदु भी है और चा लाचल। दक्षिणांचल शब्द का अर्थ है मलय पर्वत। म ला और या मलय, पा और वा में रेफ की मात्रा और ता पर्वत। ठीक है। और अगला शब्द दरख्त। द रा आधा खा और ता दरख्त शब्द का अर्थ है पेड़। पा में एक की मात्रा पे और पेड़ और वृक्ष। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी के कठिन शब्द पढ़ने और लिखने सीखे और उनके अर्थ भी जाने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर देना हमारी इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।